ये वक्त न ठहरा है, ये वक्त न ठहरेगा, ये दिन भी गुजर जाएंगे, घबराना कैसा, कोरोना को मात देंगे, घबराना कैसा, कोरोना को मात देंगे, घबराना कैसा। थोड़ी सी सावधानी अगर हम अपनाएंगे, साबुन से हाथ धोकर जो मास्क लगाएंगे, सैनिटाइजर को जो अपना हम दोस्त बनाएंगे, परिवार को सुरक्षित तब हम रख पाएंगे। घर में समय गुजारो ये देश कह रहा है, संयम से काम लो तो घबराना कैसा। ये वक्त न ठहरा है, ये वक्त न ठहरेगा, ये दिन भी गुजर जाएंगे, घबराना कैसा। ये वक्त न ठहरा है, ये वक्त न ठहरेगा, ये दिन भी गुजर जाएंगे, घबराना कैसा। कौन जाने ये तमन्ना इश्क की मंजिल में है, कौन जाने ये तमन्ना इश्क की मंजिल में है, जो तमन्ना दिल से निकली फिर जो देखा दिल में है। नमस्कार, मैं हिमांशु श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं समाचार भारत की खास पेशकश कविता का वार, कोरोना की हार। तो दोस्तों, आज हमारे साथ तमाम शहरों से कुछ बेबाक कवि हमसे जुड़े हुए हैं, तो आइए देखते हैं इन कवियों के दिल की तमन्ना क्या है और सुनते हैं सबसे पहले हम भोपाल से हास्य व्यंग्य कवि RK प्रखर जी को। बाहर मत जाइए, बाहर मत जाइए, बाहर मत जाइए, ओ बंधु मेरे मत जाइए। अब क्यों नहीं जाइए कि तुम जो बाहर जाओगे तो कोरोना लाओगे, तुम जो बाहर जाओगे तो कोरोना लाओगे, और पूरे घर में बीमारी का खिलौना लाओगे। फिर बोलो क्या बचा रहेगा, फिर बोलो क्या बचा रहेगा, अपना घर संसार। बाहर मत जाइए, बाहर मत जाइए, बाहर मत जाइए, ओ मीतू मेरे मत जाइए। एक सलाह मैं देना चाहता हूँ आपको कि सैनिटाइजर या साबुन से हाथ बराबर धोना, पूरी होवे नींद हमारी 8 घंटे सोना, यह सब करते रहना हमको नित दिन बारंबार। बाहर मत जाइए, बाहर मत जाइए, बाहर मत जाइए, ओ प्यार यारो मत जाइए। और एक लक्षण बता रहा हूं मैं कोरोना वायरस से कि सर्दी खांसी सांस में दिक्कत लक्षण इसके जानो, सर्दी खांसी सांस में दिक्कत लक्षण इसके जानो, और साथ बुखार यदि आए तो जांच करा पहचानो, और हारेगा कोरोना होगी, हारेगा कोरोना होगी, साहस की जयकार। बाहर मत जाइए, बाहर मत जाइए, बाहर मत जाइए, आंखों के तारों मत जाइए। चलिए, इसके बाद अब हम सुनते हैं हास्य एक्सप्रेस के नाम से विख्यात दीपक चित्रांश जी को। आप सबको प्रणाम करता हूं। मैं कवि दीपक चित्रांश कुरावर से आपके बीच में। आज कोरोना ने पूरे देश में कोहराम मचा रखा है, लेकिन निश्चित तौर पर हम कोरोना से जीतेंगे। मैं समस्त वर्दीधारियों को और समस्त कोरोना से लड़ने वाले योद्धाओं को स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं और ये पंक्तियां पढ़ता हूं। स्वागत करता हूं मैं कोरोना से लड़ने वालों का, स्वागत करता हूं कोरोना से लड़ने वालों का, स्वागत करता हूं मैं इसके कहर से बचने वालों का, स्वागत करता हूं मैं इससे दूरी रखने वालों का, स्वागत करता बाहर न जाते घर में रहने वालों का, स्वागत करता बाहर न जाते घर में रहने वालों का। तो स्वागत करता डॉक्टरों के दिल दरिया से सीने को, स्वागत करता डॉक्टरों के दिल दरिया से सीने को, स्वागत करता हूं फौलादी लोहे वाले सीने को, स्वागत करता हूं मैं इन
इनके त्याग तपस्या जीने को। स्वागत करता भूखे रे कर पानी तक नहीं पीने को, स्वागत करता भूखे रे कर पानी तक नहीं पीने को। तो स्वागत करता लहू को जो रग रग में उनकी बहता है, स्वागत करता लहू को जो रग रग में उनकी बहता है। और कोरोना से जीतेंगे हर हिंदुस्तानी कहता है, कोरोना से जीतेंगे हर हिंदुस्तानी कहता है। तो वंदन करता मानवता को वर्दी में आ जाते हैं, मौत का कहर बरस रहा है उससे हमें बचाते हैं। वंदन करता वर्दीधारी मौत से भी लड़ जाते हैं। जो भूखे रहते हैं उनको भोजन भी करवाते हैं, जो भूखे रहते हैं उनको भोजन भी करवाते हैं। तो वंदन करता हाथ जोड़ से तानों को समझाती है, वंदन करता हाथ जोड़ से तानों को समझाती है। फिर भी जनता चाकू डंडे पत्थर ही बरसाती है। वंदन करता धैर्यवान ये मानवता दिखलाती है। कोरोना से कैसे लड़ना ये वर्दी सिखलाती है, कोरोना से कैसे लड़ना ये वर्दी सिखलाती है। तो वंदन करता लहू को जो रग रग में उनकी बहता है, वंदन करता लहू को जो रग रग में उनकी बहता है। और कोरोना से जीतेंगे हर हिंदुस्तानी कहता है, कोरोना से जीतेंगे हर हिंदुस्तानी कहता है। और समस्त उन वर्दीधारियों के लिए ये पंक्तियां पढ़ता हूं कि वर्दियां जंग लड़ती है तो हमारी शान जिंदा है, वर्दियां जंग लड़ती है तो हमारी शान जिंदा है। लहू में भीग जाती है हमारा मान जिंदा है। और हजारों बेटों की कुर्बानियों से हो सका ये सच कि खाकी वर्दियों से ही तो हिंदुस्तान जिंदा है, खाकी वर्दियों से ही तो हिंदुस्तान जिंदा है। और वर्दियों में ही तो ईश्वर रब भगवान जिंदा है। पिता की त्याग तपस्या, मां का प्यार जिंदा है, बहन की राखी का हर अरमान जिंदा है। वर्दीधारियों से ही तो ये आसमान जिंदा है, वर्दीधारियों से ही तो ये आसमान जिंदा है। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। चलिए इसके बाद अब हम सुनते हैं ओज के युवा स्वर नागौद से नचिकेत शर्मा जी को। कि संकट में रण रंग विजयी तो रंग रहे, साहस प्रचंड अंग अंग भर देंगे हम। मानव के रक्षणार्थ सृष्टि के सृजन हेतु कृष्ण भांति निज प्राण भंग कर देंगे हम। कि संकट में रण रंग विजयी तो रंग रहे, साहस प्रचंड अंग अंग भर देंगे हम। मानव के रक्षणार्थ सृष्टि के सृजन हेतु कृष्ण भांति निज प्राण भंग कर देंगे हम। विश्व को विजय किए कितने सिकंदर हों, इंद्रजीत का भी शीश खंड कर देंगे हम जन में जय के वंशज हैं भारतीय, कोरोना के वंश का भी अंत कर देंगे हम। और हम अगर जागृत न हुए कि राष्ट्र की अखंडता में गुरु तेग शीश खंड बंदा तन की हजारों बोटियां चली गईं। मातृभूमि सींचते थे सोनित से देश हित खाई, ऐसी घास वाली रोटियां चली गईं। कि राष्ट्र की पुकार पर चेतना न जागृत हो, स्वर्ग से महान थी वो सीढ़ियां चली गईं। लगता है असफा के बिस्मिल भगत संग अब्दुल कलाम वाली पीढ़ियां चली गईं, अब्दुल कलाम वाली पीढ़ियां चली गईं। कि हमें लगता है हम भूल गए त्याग कथा, हल्दी घाटी रण की कहानी भूल गए हैं। और देश हित लोक हित अस्थिधान करते थे, ऋषि मुनियों से जिंदगानी भूल गए हैं। कि भूल गए खुदीराम भूले हैं भगत सिंह, शेखर आजाद सी रवानी भूल गए हैं, शेखर आजाद सी रवानी भूल गए हैं। खुद को ही झोंक दिया और टैंक तोड़ दिया, अब्दुल हमीद की रवानी भूल गए हैं। कि संकट की वेदिका में आहुति न दे सके तो मातृशक्ति रूपी माँ भवानी भूल गए हैं। पन्नाधार दुर्गावती या किरण में बनी जो सिंघनी सी झांसी वाली रानी भूल गए हैं। तो निज शीश काट कर थाली में सजा दिया था, सौर का प्रमाण हाड़ा रानी भूल गए हैं। हजारों देवियां बनी थी संविधा अनल की, तो जौहर की पद्मावती रानी भूल गए हैं। धन्यवाद। चलिए इसके बाद हम सुनते हैं सतना से गीतकार निर्मला सिंह जी को। समाचार भारत के दर्शकों को मेरा नमस्कार। आएगा करोना भैया, आएगा करोना, आएगा करोना। करोना है जुल्मी बेईमान, है दुनिया परेशान, हो भैया दूर रहो ना। करोना है घातक ना घबराना, अफवाहों को ना फैलाना। साबुन से बार बार हाथ तुम धोना, मुंह पे सदा ही मास्क लगाना। मिल के करो ना हराना, दिल से कहो ना, हो भैया दूर रहो ना। जाएगा करोना भैया, जाएगा करोना, जाएगा करोना, जाएगा करोना।
चलिए इसके बाद हम सुनते हैं कटनी से युवा गीतकार प्रियांशु तिवारी जी को। कोरोना जैसी महामारी से बचने के लिए क्या उपाय होने चाहिए, मैं अपनी 4 पंक्तियों के माध्यम से यह बात बताना चाहता हूँ। कहता हूँ कि हमारी एकजुटता ही हमारा ध्यान रखेगी, हमारी एकजुटता ही हमारा ध्यान रखेगी, वतन की मान मर्यादा का नियमित मान रखेगी, और रहेंगे दूर जो 19 दिन घर में तो ये दूरी कोरोना से सलामत हम सभी की जान रखेगी, कोरोना से सलामत हम सभी की जान रखेगी। धन्यवाद मित्रों। चलिए इसके बाद हम सुनते हैं सतना से गीतकार दीपा गौतम जी को। समाचार भारत के सभी दर्शकों को दीपा गौतम का नमस्कार। मेरी रचना वैश्विक महामारी कोरोना पर आधारित है, सुनिएगा। न छेड़ो प्रकृति को, न जीवों को मारो, उनका भी है ये जहां, प्रकृति दंड देती संभल जाओ, अब भी जाओगे बोलो कहाँ, दूरी बनाएं और मास्क हम लगाएं, चेहरे को छूना मना, विज्ञान विधि ज्ञान से कर्म करिए, कोरोना रहे ना यहाँ, हाथों को मल के साबुन से धोएं, ये विज्ञान पालन करें, घर पर ही रह संक्रमण इस करो के विधि ज्ञान पालन करें, स्वयं को बचाएं, वतन को बचाएं, स्वयं को बचाएं, वतन को बचाएं, तो खुशियाँ मिलेंगी यहाँ, विज्ञान विधि ज्ञान से कर्म कीजिए, कोरोना रहे ना यहाँ। नमस्कार। चलिए इसके बाद हम सुनते हैं भोपाल से वरिष्ठ कवि धूमकेतु जी को। दुख, चिंता, बेरोजगारी और उदासी आ रही, महंगाई की काली छटा अंधकार बन छा रही, मेरे भविष्य का क्या होगा, मेरे भविष्य का क्या होगा, बेचैन मन रहता सदा, चिंता में डूबा हुआ चित्त, चिंता में डूबा हुआ, दिखती नहीं है आपदा, समय पर तुम जग गए बेटे तुम्हें सलाम है, समय पर तुम जग गए बेटे तुम्हें सलाम है, जुट गए कर्तव्यनिष्ठ, जुट गए कर्तव्यनिष्ठ, संघर्ष में श्री राम है, हम जीतेंगे, हम जीतेंगे, जंग कोरोना की जारी है, भेजा है जिस दुष्ट ने उसे संहार की अब बारी है, भेजा है जिसने दुष्ट को उसके संहार की बारी है। चलिए इसके बाद अब हम सुनते हैं मध्य रेलवे के लोको पायलट भोपाल से नितेश नेस जी को। नमस्कार साथियों, मैं नितेश कुमार नेस भोपाल से समाचार चैनल के सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सामूहिक समस्या कोरोना और लॉकडाउन के संदर्भ में चंद पंक्तियां निवेदित है कि न देरो हरम में जाएं हम, न दीनों दर में रुकें, ये वक्त मुश्किलात है, बेहतर है घर में रुकें, फैला जहर फिजा में क्यों घर में उसको लाए हम, बेवजह ही मुश्किलों को क्यों गले लगाएं हम, क्यों भला खुद हो परेशान औरों को सताएं हम, बस कुछ दिनों की बात है घर में ही ठहर जाएं हम, है अक्लमंदी भी यही ना खौफ व खतर में रुकें, ये वक्त मुश्किलात है, बेहतर है घर में रुकें, हो कोई सुझाव या सलाह तो वो दीजिए, जो उन्हें मंजिल दिखाए रहा हो वो दीजिए, गर नहीं तो समर्थन तो करो सरकार का, देवदूत बन जुटे जो सहयोग उनको कीजिए, सब चाहते हैं मुल्क अपना यूं कहर में रुकें, ये वक्त मुश्किलात है, बेहतर है घर में रुकें, मंदिरों मस्जिद को छोड़ इंसानियत को मान दे, आराध्य को अपने हृदय से ही सदा सम्मान दे, मिलकर करे ये प्रार्थना शक्ति दया निधान दे, हो जहाँ हर एक निरोगी ऐसा हिंदुस्तान दे, साहिल मिले जल्दी हमें हम ना भंवर में रुके, ये वक्त मुश्किलात है, बेहतर है घर में रुके। चलिए इसके बाद हम सुनते हैं भोपाल से ओज कवि यश धुरंधर को।
सभी को प्रणाम करता हूं। मैं कवि यश धुरंधर कोरोना पे कुछ पंक्तियां रखता हूं, देखिएगा। मुंबई, दिल्ली, लखनऊ, भोपाल पहले से हैं यहाँ। मुल्ला, मौलवी, पंडित, पादरी पहले जैसे कहां। तंग नजर क्या हुई हमारी, बदले स्वयं हम आज हैं। बोल विशेले, सुर बैठंगे, जहरीली सब साज हैं। रूस, अमेरिका, भारत, इटली भले ही हो चीन, सबके अपने ढोल मंजीरे, सबकी अपनी बीन। एमपी, यूपी, बिहार, दिल्ली औंधे पड़े बंगाल में, जगड़ गया है आज सभी कोरोना के जाल में। और पंक्ति देखिए, खूब सियासत कर ली प्यारे, छाती पर भी खूब चढ़े। दंगे, धरना, पत्थरबाजी, फिर डंडे भी खूब पड़े। हुआ नहीं कंट्रोल और फिर खूब मचाया रोना धोना। सर पर आकर बैठ गया बाप बनकर कोरोना। चलिए इसके बाद हम सुनते हैं बैतूल से गीतकार दीपक जी को। कोरोना है खतरे की शान, बचा लो अपना हिंदुस्तान की। कोरोना आया है, कोरोना आया है। चीन से आया तू, तेरी क्या औकात है मेरे देश में। चीन से आया तू, तेरी क्या औकात है मेरे देश में। बच जाएंगे हम राष्ट्रभक्त मोदी जी के संदेश से। बच जाएंगे हम राष्ट्रभक्त मोदी जी के संदेश से। ऋषियों का ये पावन देश, इसे हमने बचाया है कि कोरोना आया है, कोरोना आया है। घर में रहकर इस कोरोना को मात भी देंगे हम। घर में रहकर इस कोरोना को मात भी देंगे हम। पड़ी जरूरत अपने देश को तो प्राण भी देंगे हम। पड़ी जरूरत अपने देश को तो प्राण भी देंगे हम। तीन रंगों का ये प्यारा देश, इसे हमने बचाया है कि कोरोना आया है, कोरोना आया है। कोरोना है खतरे की शान, बचा लो अपना हिंदुस्तान कि कोरोना आया है, कोरोना आया है। चार पंक्तियां और जाते जाते मित्रों, कि शिक्षा ऐसी हो कि समाज सज जाए। शिक्षा ऐसी हो कि समाज सज जाए। शिक्षा ऐसी हो कि स्वास्थ्य सुधर जाए। और हे भारत माता, तू ऐसा कुछ वर दे हमको कि कोरोना डूबे तूफानों में और देश संवर जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए इसके बाद अब हम सुनते हैं युवा गजलकार आदर्श दुबे जी को। तो दोस्तों, इस कोरोना सब्जेक्ट को लेकर के लोग कुछ ना कुछ कह रहे हैं बतौर सुझाव प्लस भाव। मेरी भी एक रचना है जो मैं आपके लिए सुनाना चाहता हूँ। मुलाहिजा करें। एहतियातन घरों में रहना है, एहतियातन घरों में रहना है, वक्त का हमसे आज कहना है। एहतियातन घरों में रहना है, वक्त का हमसे आज कहना है। इस कोरोना से जीतना हो तो, इस कोरोना से जीतना हो तो सबसे दूरी बना के रखना है। इस कोरोना से जीतना हो तो सबसे दूरी बना के रखना है। ज़रूरी बात है ये। इस कोरोना से जीतना हो तो सबसे दूरी बना के रखना है। कोई भूखा न घर में सो जाए, कोई भूखा न घर में सो जाए, हमको सबका ख्याल रखना है। कोई भूखा न घर में सो जाए, हमको सबका ख्याल रखना है। और लोग ख्याल रख रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं, तो हमें उनका धन्यवाद भी देना चाहिए। तो ये गज़ल जो है, इसमें कुछ अशार हैं जो धन्यवाद के रूप में मैं आपको सुनाना चाह रहा हूँ उन सभी को। कि मेरे दोस्तों का बहुत शुक्रिया है, मेरे दोस्तों का बहुत शुक्रिया है, सभी डॉक्टरों का बहुत शुक्रिया है। मेरे दोस्तों का बहुत शुक्रिया है, सभी डॉक्टरों का बहुत शुक्रिया है। हमारी पुलिस लड़ रही है सड़क पर, हमारी पुलिस लड़ रही है सड़क पर, सजी वर्दियों का बहुत शुक्रिया है। हमारी पुलिस लड़ रही है सड़क पर,
सजी वर्दियों का बहुत शुक्रिया है। सियासत भुलाकर सभी एकजुट हैं, भुलाकर सियासत सभी एकजुट हैं। सभी मंत्रियों का बहुत शुक्रिया है। भुलाकर सियासत सभी एकजुट हैं, सभी मंत्रियों का बहुत शुक्रिया है। निश्चित किए हैं सभी दूरियां आप, निश्चित किए हैं सभी दूरियां आप। सभी साथियों का बहुत शुक्रिया है। तो बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए इसके बाद हम सुनते हैं राजगढ़ से श्रृंगार कवि कुमार आंसू को। समाचार भारत के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा प्रणाम। देखिए, मैं एक गीत लेकर आपके बीच उपस्थित हूँ। ये निवेदन है मेरा कि पीड़ा पर पीड़ा भारी है, नित फैल रही बीमारी है, सब स्वस्थ रहे दीर्घायु हो, हम सब की जिम्मेदारी है। सब स्वस्थ रहे दीर्घायु हो, हम सब की जिम्मेदारी है। पीड़ा पर पीड़ा भारी है, कभी सोचा ना कभी समझा था, जब खुद का घर वनवास लगे, उनसे रहना है दूर हमें, जो रिश्ते में है खास लगे। कोई गैर नहीं है ये भारत, ये प्यारा कुटुंब हमारा है। कोई छू ना पाए रोग इसे, करे ऐसी पहरेदारी है। सब स्वस्थ रहें दीर्घायु हो, हम सब की जिम्मेदारी है। पीड़ा पर पीड़ा भारी है। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। चलिए इसके बाद हम सुनते हैं खंडवा से अकबर ताज नेत्रहीन जी को। मैं अकबर ताज नेत्रहीन कवि खंडवा हाजिर करता हूँ 4 पंक्तियाँ। ये मुश्किल वक्त है लेकिन इसे आसान करना है। ये मुश्किल वक्त है लेकिन इसे आसान करना है। हमें इस लॉकडाउन का अभी सम्मान करना है। हमें इस लॉकडाउन का अभी सम्मान करना है। ऐ भारतवासियों सुन लो, ऐ भारतवासियों सुन लो, कोरोना मात खाएगा। ऐ भारतवासियों सुन लो, कोरोना मात खाएगा। कोरोना से हमें अब मुक्त हिंदुस्तान करना है। कोरोना से हमें अब मुक्त हिंदुस्तान करना है। शुक्रिया। इसके बाद हम सुनते हैं भोपाल से नविता जोहरी जी को। नमस्कार, मैं नविता जौहरी भोपाल से आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रही हूँ एक कविता जिसका शीर्षक है संकट और हिम्मत। हार नहीं होगी कदापि अगर संयम से रहे सभी, धीरे धीरे होगा नियंत्रण, सतर्क रहें बिल्कुल अभी तलक खतरा छाया है, कोरोना से हैं सब परेशान, सेवा में डॉक्टर चिकित्सा कर्मी ईश्वर तुल्य हैं महान। अतुल्य भारत के हम वासी, लड़ लेंगे इससे जंग हम, कर देंगे संयम हिम्मत से इस वायरस को जड़ से खत्म। करें जतन राष्ट्र हित में, सफल यह तालाबंदी हो, वायरस की चेन ये टूटे, दुखों की नाका बंदी हो। धन्यवाद। तो दोस्तों, आपने हमारे बेहद ही खास कवियों को सुना। क्या है इनकी तासीर, सुनिए। अजब जादू है तेरी गुफ्तगू में, अजब जादू है तेरी गुफ्तगू में, मुखातिब हो तो पत्थर बोलता है। हमारी प्यास का तो मयार ये है, हमारी प्यास का तो मयार ये है, खुद आगे बढ़कर समुंदर बोलता है। तो दोस्तों, अब दीजिए मुझे इजाजत। हमारी खास पेशकश में बस इतना ही। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ सहित देश विदेश की तमाम खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए समाचार भारत। नमस्कार। बाहर से कोई अंदर ना आ सके, अंदर से कोई बाहर ना जा सके। गांव भी सब बंद भये, शहर भी सब थम गए, सारी दुनिया में कितने इंसान जान से गए। कोरोना तेरे कारण